शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देवोमापतिं सुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं रघुधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरससाङ्गिमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाप्रियं शिवं वन्दे शिवं सुन्दरम्। तब व्यास जी ने कहा, हे महाप्रभु ब्रह्मपुत्र परम सेव नारद जी, आप धन्य हैं। त्रिपुर के जल जाने पर फिर देवताओं ने क्या किया? मैदानों कहाँ गया और त्रिपुरपति जलकर कहाँ गए? यदि यह कथा शिव जी की कथा से संबंधित हो तो मुझे सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर ब्रह्मापुत्र संत कुमार जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके कहा। संत कुमार जी ने कहा, पाराशर के पुत्र महान बुद्धिमान व्यास जी, लोक लीला करने वाले शिव जी के पाप नाशक चरित्र को सुनो। दैत्यों से व्याप्त तीनों पुरों को जब शिव जी ने जला दिया, तब सभी देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। विष्णु, इंद्र आदि देवता महान तेजस्वी शिव जी के रूप को देखकर घबराकर कुछ बोले नहीं। भयंकर रौद्र रूप दसों दिशाओं जिनके तेज से जल रही हैं, करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलय काल की अग्नि के समान शिव तथा पार्वती को देखकर सभी देवता डरकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। ईश्वर देवताओं की सेना को भयभीत देखकर वे कुछ बोले नहीं, अपितु प्रणाम करके चारों ओर खड़े रहे। शिव जी के उस भयावह रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा जी सावधान होकर देवताओं के साथ प्रसन्न से स्तुति करने लगे। उस समय डरे हुए विष्णु जी, देव देव भव हर त्रिपुरारी भक्ताधीन महेश्वर स्वामी, आनंद देने वाला स्वामी शिव जी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ओंकार स्वरूप हैं, सभी जीवों के तारक हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। त्रिपुर नाशक महेश्वर, आपको नमस्कार है। अनेक नाम वाले देव, वर्ण करने वालों के प्रिय शिव, अगुण प्रकृति तथा पुरुष से पर आपको नमस्कार है। निर्विकार नित्य तृप्त प्रकाशमय निरंजन दिव्य त्रिगुण, आपको नमस्कार है। सगुण सर्वेश सदाशिव शांत महेश पिनाकी, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ शरणागत वत्सल सद्योजात, आपको नमस्कार है। अघोर सुसेव्य भक्ताधीन ईशान वरेण्य भक्तों को आनंद देने वाले, आपको नमस्कार है। हे महादेव, भयभीत सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। आपने त्रिपुरा करके हम सबको कृतार्थ कर दिया है। ब्रह्मा आदि देवता इस प्रकार करके अलग अलग सबने सदाशिव को नमस्कार किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने त्रिपुरारी महेश्वर को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश त्रिप्रांतक शंकर महादेव, तुम्हारे चरणों में मेरी अनपायनी भक्ति हो। हे देवेश शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे परमेश्वर, आप मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहें। तब सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार भक्तवत्सल शिव जी की उदार बुद्धि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर स्तुति की। उसके बाद विष्णु ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार करके शिव जी की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा, देवाधीश महेशान दीनबंधु दयालु भक्त प्रिय महेशान, प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। आप निर्गुण होकर भी सगुण हैं, प्रकृति रूप होने पर भी पुरुष हैं, पुरुष रूप में हैं, अतः आपको नमस्कार है। सगुण रूप धारे ईश्वरात्मा भक्ति प्रिय शांत शिव परमात्मा, आपको नमस्कार है। सदा शिव रुद्र संसार के स्वामी, आपको नमस्कार है। आपके प्रति मेरी भक्ति दृढ़ होकर बहती रहे। इतना कहकर परम से विष्णु भगवान चुप हो गए। उसके बाद सभी देवताओं ने प्रणाम कर शिव जी से कहा, हे देवनाथ महादेव दयालु शिव जी संसार के स्वामी, हे शिव जी प्रसन्न होइए। हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारी अविनाशी जन भक्ति सदा बनी रहे। तब सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप सब इच्छा अनुसार वर मांगो। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवताओं ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवता आपको अपना दास समझकर यह वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश किया करें। तब सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु ऐसा ही हो
कहा, हे देवताओं, आपके कहे हुए इन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ। इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उसको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। इस प्रकार शिव महापुराण में देव स्तुति वर्णन नामक 11वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने से बचा हुआ मैं दानव शिव जी को प्रसन्न देख कर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मैदानों ने उनकी स्तुति की। मैदानों ने कहा, देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर, आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान हैं। आप ज्योति रूप विश्वरूप पवित्र आत्मा तथा सत्य को पवित्र करने वाले हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत तुम्हें नमस्कार है। दिव्य रूप दिव्य दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा तीनों लोगों के कर्ता भर्ता संहर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु तपस्या के फल को देने वाले शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानता। आप शरणागत और प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर हे नारद, शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। शिव जी ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा, मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर था सिर झुकाकर कहने लगे। हे दानव ने कहा, देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ तो मुझे आप अपनी सनातन भक्ति दीजिए। हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता, दिनों में दया, खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो। हे नाथ, मैं तुम्हारे भजन में मग्न रहकर सदा निर्भय रहूं। इस प्रकार मैं दानव द्वारा प्रार्थना करने पर प्रसन्न भक्तवत्सल शिव जी ने उत्तर दिया। महेश्वर ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित हो। मैं तुम्हें इच्छित मन से इच्छित सभी वर तुम्हें इस समय दे दिए। तुम मेरी आज्ञा से सपरिवार पितर लोक में चले जाओ, वहाँ स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है। तुम भक्ति भावना से युक्त होकर प्रसन्न मन से वहाँ रहो। तुम्हारे मन में मेरी आज्ञा से कभी भी असुर भाव पैदा नहीं होगा। कि भाई महात्मा शिव जी इस की आज्ञा को सिरोधार करके उन्हें अन्य देवताओं को ही प्रणाम कर वह पितर लोक में चला गया। इसके बाद मुंडी साधु भी चले गए और उन्हें प्रणाम करके ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं से कहा, हम कहाँ जाएं, क्या काम करें, आपके आज्ञाकारियों को शीघ्र आज्ञा दीजिए। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे देवताओं, हमने शिव भक्त दैत्यों की शिव भक्ति नाश कर हम लोगों ने महान दुष्कर्म किया है। करोड़ों कल्पों तक शिव भक्ति विरोधी हम लोगों का नरक में निवास होगा। तभी हमारा उद्धार हो सकता है, परंतु हम लोगों ने यह दुष्कर्म अपनी इच्छा से किया, इसलिए इसकी शांति का उपाय बताइए। हम आपके शरण में आए हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, इनके इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता ने अपने सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए उन मुंडी साधुओं से कहा, हे मुंडी साधुओं, आप डरिए मत। यह जो उत्तम चरित्र हुआ है यह शिव जी की आज्ञा से हुआ है। तुम लोगों को दुखदायिनी दुर्गति नहीं होगी यदि तुम लोग शिव भक्त एवं देवता तथा ऋषियों के हितकार हो। शिव जी देवता तथा ऋषियों का हित करने वाले हैं और देव एवं ऋषियों का जो हित करता है वह उनका प्रिय होता है तथा देव ऋषियों के हित करने वालों की कभी दुर्गति नहीं होती। अतः आज से तुम्हारा यह मत कलयुग के मनुष्यों का होगा और उनकी कुगति होगी। ऐसा मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप सभी मुंडी गुप्त रूप से मरुभूमि में निवास करो जब तक कलयुग का भूलोक में प्रवेश नहीं हो जाता। कलयुग के आता ही तुम अपने मत का प्रचार करना। कलयुग के लोग तुम्हारे इस मत का संग्रह करेंगे। इस प्रकार हे मुनिवर, ब्रह्मा आदि देवों की आज्ञा से वे उन देवताओं को प्रणाम करके अपने आसन को चले गए। वासियों का दाह करने के बाद कृत महायोगी भगवान शिव जी की ब्रह्मा आदि देवताओं ने पूजा की। बहुत बड़े देवताओं के कार्य को करने के बाद अपने अपने समस्त गणों दोनों पुत्रों पार्वती के साथ समस्त शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। परिवार सहित महादेव जी की इस बहुत बड़े देवताओं के कार्य करने के बाद अपने समस्त गणों दोनों पुत्रों पार्वती के साथ शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। परिवार सहित महादेव जी के अंतर्ध्यान होने के बाद आदि भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनि गंधर्व किन्नर नाग सूर अप्सराएं तथा मनुष्य प्रसन्न होकर शिव जी के सुयश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थानों में जाकर सुख शांति से रहने लगे। इस प्रकार हमने पूर्ववत से संबंधी महान लीला से युक्त चंद्रशेखर शिव जी का उत्तम चरित्र तुमसे कह दिया। यह चरित्र उत्तम यश को देने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है।
अब तुम क्या सुनना चाहते हो? इस उत्तम को जो सदा सुनता है वह इस लोक में समस्त सुख लोगों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र संत कुमार जी, मैंने सुना है कि महाप्रभु शिव जी ने महादैत्य जालंधर को मारा था। हे महापंडित, शिव जी के इस चरित्र को आप विस्तार पूर्वक कहिए। उनके निर्मल यश को सुनने से इसका मंत्र हो सकता है। शिव जी ने कहा। इस प्रकार व्यास जी द्वारा पूछने पर ब्रह्मा के पुत्र बोलने में चतुर शांत चित्त महामुनि कहने लगे। सनत कुमार ने कहा, हे मुनि, एक बार देव गुरु बृहस्पति तथा इंद्र भक्ति के साथ शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश आए। शिव जी ने जाना कि गुरु तथा इंद्र मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनके ज्ञान की परीक्षा करने के लिए, सज्जनों को गति देने के लिए शिव जी दिगंबर होकर उनके मार्ग को रोककर सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्नचित होकर खड़े रहेंगे। उसके बाद चलते हुए गुरु तथा इंद्र ने मार्ग में अद्भुत आकृति वाले भयंकर पुरुष को देखकर महान तेजस्वी शांत सिर पर जटा बांधे, बड़ी बाहुओं वाले, विशेष छाती वाले, भयंकर आंखों वाले तथा गौवर्ण युक्त घमंडी इंद्र ने अपने मार्ग में स्थित उस रूप पुरुष को न पहचान कर उनसे पूछा। जिन्हें कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है? ठीक ठीक बोलो, शिव जी अपने आश्रम में हैं या कहीं गए हैं? संत कुमार जी ने कहा। इंद्र के ऐसा पूछने पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने फिर पूछा कि वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। लोगों को स्वामी इंद्र ने उसी प्रकार फिर पूछा। लीला विक्रयधारी महायोगी प्रभु चुप रहे। देवराज इंद्र के इस प्रकार बार बार पूछने पर भी इंद्र के ज्ञान की परीक्षा करने की दृष्टि भगवान शिव जी कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोगों के ऐश्वर्य से गर्वित होकर देवेश इंद्र ने क्रुद्ध होकर उस जटाधारी को छिड़क कर इंद्र ने कहा, अरे दुर्बुद्धि, मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा है। मैं तुझे आज वज्र से मारता हूँ और देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। सुनत कुमार जी ने कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा कहकर क्रुद्ध होकर उस दिगंबर जटाधारी को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। इंद्र के हाथों में बदली हवा देखकर सदाशिव शंकर ने उसे रोक दिया। तब विकराल आंखों वाले भयंकर शिव जी क्रुद्ध होकर उसे शीघ्र ही अपने तेज से इस प्रकार जलाने लगे मानो जलाएंगे। इधर बाण के निष्क्रिय हो जाने पर भीतर से ही भीतर कुछ इंद्र उस सांप की भांति जलने लगा, जिसके पराक्रम को मंत्र द्वारा रोक दिया गया हो। अपने तेज से प्रकाशमान उस जटाधर पुरुष को बृहस्पति ने देखकर ये शिव जी हैं ऐसा जानकर प्रणाम किया। मान बुद्धिमान गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर स्तुति करने लगे। गुरु बृहस्पति ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आत्मा स्वरूप महादेव प्रभु त्र्यंबक कपर्दी, आपको नमस्कार है। दीनों को स्वामी, सर्वव्यापक, अंधकासुर तथा त्रिपुरासुर को मारने वाले शिव ब्रह्मा परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप शिव विरूप अतिरूप तथा रूपातीत, आपको नमस्कार है। यज्ञ का विनाश करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ रूप दूसरे कर्म में प्रवृत्त कराने वाले, आपको नमस्कार है। कालांतक, काल स्वरूप, काल रूप, सर्पों को धारण करने वाले परमेश्वर सर्वव्यापी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा शीर्ष नामक अस्त्र को चलाने वाले, ब्रह्म तथा चंद्रमा द्वारा प्रार्थना किए गए ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही अग्नि, वायु, आकाश, जल, भूमि, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा ज्योतिष चक्र हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, परमेश्वर, सनकादिक मुनि तथा तपस्वी नारद हैं। आप ही संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, संसार की आत्मा हैं। आप सबसे संबंध हैं, आप सबसे भिन्न हैं और प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम से रजोगुण से युक्त होकर लोगों की सृष्टि करते हैं। गुण द्वारा विष्णु रूप होकर आप ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही तमोगुण द्वारा हर रूप धारण कर अपनी लीला से पंचभूतात्मक समस्त लोगों का विनाश करते हैं। इस संसार के कर्ता आपके ही ध्यान से के बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, वायु निरंतर बहता रहता है। आपके ही ध्यान के बल से शिव जी मेघ पानी बरसाते हैं और आपके ध्यान से बल से देवराज इंद्र तीनों को पुत्र की भांति पालते हैं। आपके ध्यान के बल से तथा आपके भय से सभी देवता मुनिगण मेघ अपने अपने कर्तव्य का पालन चकित होकर किया करते हैं। आपके चरण कमलों का सेवन करने से भूलोक में मनुष्य अन्य देवताओं का सेवन किए बिना ही संसार में समस्त ऐश्वर्यों का उपभोग किया करते हैं। आपके ही चरण कमलों का सेवन करने से मनुष्य उस परम गति को प्राप्त हो जाते हैं जो योग जनों को भी दुर्लभ होती है। संत कुमार जी ने कहा, लोक कल्याण करने वाले शिव जी की बृहस्पति ने इस प्रकार स्तुति करके उनके चरणों में इंद्र को गिराकर उसमें प्रणाम कराया। इस प्रकार विनम्र इंद्रदेव ने इसे शांत इंद्रदेव से प्रणाम कराकर बृहस्पति अत्यंत विनम्रता के साथ शिव जी से कहने लगे। कहा, बृहस्पति जी ने कहा,
हे दीनानाथ महादेव, इंद्र आपके चरणों में गिर पड़े हैं। अतः अब आप अपने क्रोध नेत्रों को शांत कीजिए। हे महादेव, प्रसन्न होइए, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। तीसरे नेत्र से उत्पन्न यह आग शांत हो। तब सनत कुमार जी ने कहा, देव देव दयाधन दया सिंधु महेश्वर, ने बृहस्पति के इस बात को सुनकर गंभीर स्वर में कहा। शिव जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो क्रोधाग्नि आंख से निकल चुकी है, मैं इसे कैसे धारण करूं? मैंने जैसे सांप जब केचुली को छोड़ देता है तो वह उसे फिर धारण नहीं करता। संत कुमार जी ने कहा, बृहस्पति शिव जी इस प्रकार की बात को सुनकर दुखी और भयभीत होकर कहने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, हे देव देव शिव जी, आपको सदा भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपने भक्त वत्सल नाम को कीजिए। हे देवेश, अपने इस शुद्ध तेज को और कहीं डाल दीजिए। आप अपने सभी भक्तों को उद्धार करने वाले हृदय इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल तथा भक्त काष्ठनाशक शिव जी ने प्रसन्न होकर बृहस्पति से कहा। जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी इस से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं एक उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान लेने के कारण तुम जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरे तीसरे नेत्र से यह जो इंद्र को मारने वाली अग्नि उत्पन्न हुई है, अब मैं उसे दूर फेंक देता हूँ, जिससे इंद्र को कष्ट न हो। सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा कहकर जब अपने तीसरे नेत्र से उत्पन्न अग्नि को उन्होंने 4 समुद्र में डाल दिया, उसमें महान को कौतुक करने वाले शिव जी अंतर्धान हो गए और गुरु तथा इंद्र भयमुक्त होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण में जलंधर मधोपाख्यान में शक्त जीवन नामक 13वां अध्याय संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, सर्वत्र सनत कुमार जी आपको नमस्कार है। आज मैंने शिव जी की यह आश्चर्य कथा सुनी। जब शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र के अग्नि को 4 समुद्र में डाल दिया, तब क्या हुआ उसे शीघ्र सुनाइए। हे महाबुद्धिमानता, शिव जी की अद्भुत लीला को सुनो। इसे सुनकर भक्त योनियों को के स्थान को पा सकता है। शिव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न उत्तम तेज ने 4 समुद्र में डालते ही बालक को ग्रहण कर लिया। गंगा सागर तथा समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर वह भयंकर बालक जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द को सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उसकी आवाज से स्वर्ग तथा सत्यलोक बहरे हो गए। उस बालक के रोने से सभी लोग भयभीत हो गए। चारों ओर लोग पर भी घबराने लगे। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? उसके रोने के शब्द को सुनकर चराचर सब कांपने लगे। उसके बाद देवता तथा मुनिजन व्याकुल होकर लोग गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। वहाँ इंद्र आदि देवता तथा मुनिगणों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने से कहा, हे महायोगी, लोकाधीश सुराधीश सद्गुरु शब्द के कारण जो भय उत्पन्न हुआ है, इसे दूर कीजिए। समस्त लोगों के पितामह ब्रह्मा ने उनकी इन बातों को सुनकर चकित होकर यह क्या है, इसे जानने के लिए वहां जाना चाहा। तब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सत्यलोक से उतर कर यह क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए पृथ्वी पर समुद्र तट पर आए। समस्त लोक के पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आए। तब तक उन्होंने समुद्र की गोद में उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी ने अपने तट पर आए हुए देखकर देवता रूप उस समुद्र ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनकी गोद में बालक को रख दिया। तब आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, ये समुद्र आश्चर्यकारक बालक किसका है, शीघ्र कहो। सनत कुमार जी ने कहा। ब्रह्मा जी के वाक्य को सुनकर प्रसन्न होकर समुद्र ने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर उसकी स्तुति की। तब उसने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं इस बालक के संबंध में कुछ नहीं जानता। सब लोगों के स्वामी यह गंगा सागर के संग में सहसा प्रकट हुआ है। हे जगत गुरु, आप इस बालक के जात कर्म आज संस्कार कीजिए। हे विधाता, जातक संबंधी फल समस्त फल भी कहिए। इस समुद्र से इतना कहने पर समुद्र पुत्र वह बालक ब्रह्मा जी का गला पकड़कर बार बार उन्हें झकझोरने लगा। समस्त लोगों के रचयिता ब्रह्मा को इस प्रकार झकझोरने से उसकी आंखों से तत्काल आंसू गिरने लगे। इसी प्रकार उसके हाथों से अपना गला छोड़ाकर आदर के साथ उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे इस पुत्र के जातक के अनुसार मैं फल कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, क्योंकि इसने मेरी आंखों से निकले हुए जल को धारण किया है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह अभी से तरुण है तथा समस्त शास्त्रों को ज्ञाता है। पराक्रमी धीर योद्धा तथा युद्ध में से कोई दबा नहीं सकता। यह युद्ध में तुम्हारे समान गंभीर होगा, ऐसा युद्ध में कार्तिकेय है। युद्ध में यह है सबको जीत लेगा। यह सब प्रकार से संपन्न होगा। यह बालक सभी दैत्यों का स्वामी होगा। यह विष्णु को भी जीत सकता है। यह कहीं भी हारेगा नहीं। रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकता। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में वही जाएगा।
इसकी स्त्री पतिव्रता तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी। हे सर्वांग सुंदरी रमणीय मधुर भाषणी तथा उत्तम चित्र वाली होगी। ऐसा कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर समुद्र से पूछकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तो उस बालक को देखकर समुद्र प्रसन्न होकर उस अपने पुत्र को घर के भीतर ले आया। प्रसन्न होकर अपने बालक का पालन पोषण करने लगा। वह भी सर्वांग सुंदर था, परम तेजस्वी था। उसके बाद समुद्र ने कालनेमी नामक महाअसुर को बुलाकर उसकी पुत्री वृंदा को अपने पुत्र की स्त्री के रूप में उससे मांगा। हे मुनि, वीर असुरों में श्रेष्ठ कालनेमी ने समुद्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। समुद्र पुत्र वीर जलंधर को उसने ब्रह्मा विवाह विधि से अपनी कन्या दे दी। हे मुनि, उन दोनों के विवाह काल में महान उत्सव मनाया गया। उस समय नद नदियां तथा असुरों को प्रसन्नता हुई। वधु सहित अपने पुत्र को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणों, नट नर्तक तथा गायकों को पर्याप्त दान दिया। पाताल में रहने वाले जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित किया था, वे सभी भूमंडल में आकर निडर होकर उसके साथ रहने लगे। वे कालनेमी आदि असुर समुद्र पुत्र जलंधर को अपनी कन्या देकर बहुत प्रसन्न हुए और देवताओं को पराजित करने के लिए उसके शरण में गए। वह महाबली समुद्र पुत्र जलंधर अति सुंदरी स्त्री को पाकर शुक्राचार्य के प्रभाव से उसने अपनी प्रजा को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार शिव महापुराण में जलंधर उत्पत्ति और विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय संपन्न हुआ। तब सनत कुमार जी कहते हैं, एक बार समुद्र पुत्र वृंदापति वीर जलंधर अपनी स्त्री तथा असुरों को साथ बैठा था। वहाँ पर सुनिश्चित शक्तिशाली मूर्तिमान तेज स्वरूप चतुर्थ दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शुक्राचार्य आ गए। उन्हें आते हुए देखकर सभी असुरों ने तथा समुद्र पुत्र ने प्रसन्न होकर उन्हें आदर के साथ प्रणाम किया। यशस्वी भार्गव ने उन्हें आशीर्वाद देकर रमणीय आसन पर बैठे और वे असुर पहले की भांति बैठ गए। स्थिर तथा उत्तम शासन द्वारा समुद्र पुत्र जलंधर ने प्रेम से अपनी सभा को देखकर प्रसन्न हुआ। उस दैत्यराज समुद्र पुत्र के सामने बैठे सिर कटे हुए राहु के संबंध में शीघ्र ही भार्गव से यह पूछा। जलंधर ने कहा, हे प्रभु, गुरुजी, इस राहु का सिर किसने काटा है? इसका कारण क्या रहा है? आप ठीक कहिए। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार समुद्र पुत्र की बात को सुनकर श्री जी के चरण कमलों का स्मरण कर भार्गव ने उसे सही कथा सुनाया। उन्होंने कहा, सभी असुरों के महासहायक महावीर जलंधर, तुम सुनो, मैं संपूर्ण कथा तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप का पौत्र त्रिलोचन का पुत्र महावीर धर्मात्मा राजा बलि हुआ। जब उसने सभी देवों को हरा दिया, तब वे स्वार्थी इंद्र आदि को लेकर विष्णु की शरण में जाकर अपनी बात कहने लगे। उनकी आज्ञा से छल कर्म में कुशल देवताओं ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए असुरों के साथ सिद्ध कर ली। अमृत प्राप्ति के लिए विष्णु के सहायक देवताओं ने असुरों के साथ आधार पूर्वक समुद्र मंथन किया। तब दैत्यों ने शत्रु इन देवताओं ने समुद्र से निकले हुए रत्न चुरा लिए और कपट से अमृत को पी गए। अमृत पान से बलवान उन इंद्र आदि देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से असुरों को हरा दिया। इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने सभा में अमृत पीते हुए राहु का सिर काट दिया। संत समाज ने कहा, इस प्रकार शुक्र ने राहु के सिर काटने तथा देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन की कथा सुनाई। रत्नों की चोरी, दैत्यों की हार तथा देवताओं द्वारा अमृत पान इसको विस्तार से सुनकर महावीर तथापि समुद्र पुत्र अपने पिता के मंथन की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने भस्मस नामक अपने उत्तम दूत को बुलाकर शुक्र जी को ने जो दान सुनाया वह सब उसे कहा। उसके बाद उस कुशल दूत को अभय दान देकर वह सम्मानित कर इंद्र के पास भेजा। समुद्र पुत्र का पर्याप्त बुद्धिमान वह भस्मस तो सभी देवताओं से युक्त स्वर्ग में गया। वहां जाकर वह दूत शीघ्र देव सभा में पहुंचकर बड़े घमंड के साथ सम्मानित होकर देवराज इंद्र से कहने लगा। ईश्वर ने कहा, समुद्र पुत्र सभी दैत्यों को स्वामी पितापी महावीर शुक्राचार्य की सहायता को प्राप्त जलंधर है। मैं उस वीर का धस्मर नामक दूत हूँ, परंतु मैंने किसी का रक्षक नहीं हूँ। उस वीर के भेजने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। महान बुद्धिमान वाले जलंधर की आज्ञा कोई टाल नहीं सकता और उसने दैत्यों के सभी शत्रुओं को जीत लिया है। उसके आदेश को सुनो। जलंधर ने कहा, हे देवताओं में अधम, तुमने पर्वत द्वारा मेरे पिता का मंथन क्यों किया और तुमने मेरे पिता के सभी रत्न ले लिए? तुमने यह उचित नहीं किया। उन रत्नों को मुझे दे दो। सभी देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मैं हे सुराधम तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। मैं तुझसे सत्य कह रहा हूँ। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार दूत की बात सुनकर इंद्र आश्चर्य में पड़ गया। भयभीत और क्रोध से युक्त इंद्र उसका स्मरण करता हुआ कहने लगा, मेरे भय से डरे वे पर्वतों को समुद्र में अपने में छिपाया और भी मेरे शत्रुओं को उसने बचाया।
इसलिए उसके सभी रत्न मैंने ले लिए। मेरा द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। समुद्र पुत्र शंख ने भी पहले मेरे साथ बैर किया था। मूर्खता के कारण वह सज्जनों से छूट गया। मेरे छोटे भाई विष्णु जी ने उस पापी को मार डाला, क्योंकि वह साधु समूह का वध करता था, तापी तथा समुद्र के भीतर रहता था। हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और उस समुद्र पुत्र से समुद्र मंथन का सही सही कारण बतला दो। सत्यकुमार जी ने कहा, इस प्रकार द्वंद्व द्वारा लौटाया गया वह बुद्धिमान घसमर नामक दूत जलंधर के पास आया। उस बुद्धिमान दूत ने इंद्र द्वारा कही गई सभी बातें दैत्यराज से कह दी। यह सुनकर उस दैत्यराज के क्रोध से होंठ फटने लगे और सभी देवताओं को जीतने का प्रयास करने लगा। उस दैत्यराज के तत्व से करते ही सभी दिशाओं से व्याप्त था। पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य आ गए। उस महावीर तथापि सिंधु पुत्र जलंधर सुम्न शुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ निकल पड़ा। सेना के साथ वह शीघ्र ही इंद्रलोक पहुंचा। तब जलंधर ने शंख बजाया और चारों ओर से वीर गरजने लगे। वह दैत्य सभी वीरों के साथ सिंहनाद करता हुआ नंदन वन में टिक गया। नगर को घेर कर स्थित उस सैन्य बल को देखकर सभी देवता क्रोध धारण कर युद्ध के लिए निकल पड़े। इसके बाद देव दानव सेना था मुसल परिग बाण गदा परशु तथा शक्ति आदि को लेकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वे एक दूसरे को मारने के लिए आपस में दौड़ने लगे। क्षण भर में दोनों ही सेनाएं खून से लथपथ हो गए। गिरे हुए तथा गिराए हुए तथा हाथी घोड़े रथ पैदलों से वह रणभूमि ऐसी शोभित हो रही थी जैसे सायंकाल में के लाल बादल छा गए हों। युद्ध भूमि में मरे हुए दैत्यों को भार्गव ने संजीवनी विद्या से मंत्रित कर जल द्वारा पुनः जीवित कर दिया। द्रोणाचल से दिव्य औषधि लेकर अंगिरा ऋषि ने भी देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। युद्ध में देवताओं को पुनः उस प्रकार जीवित हुए देखकर जलंधर क्रुद्ध होकर भार्गव से कहने लगे। जलंधर ने कहा, इन देवताओं को मैंने मार दिया, वे फिर कैसे जीवित हो रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके अतिरिक्त कोई मृत संजीवनी विद्या को नहीं जानता। सत्यकुमार जी ने कहा। सिंधु पुत्र की इस बात को सुनकर दैत्य गुरु शुक्र ने प्रसन्न होकर जलंधर से कहा, हे तात, अंगिरा ऋषि द्रोणाचल विद्या नहीं जानता है। सत्यकुमार सिंधु पुत्र की इस बात को सुनकर दैत्य गुरु शुक्र ने प्रसन्न होकर जलंधर कहा, अंगिरा ऋषि द्रोणाचल से दिव्य औषधि को लाकर जीवित कर दे रहा है, यह सत्य है। यदि हे तात तुम अपनी विजय चाहते हो तो शीघ्र ही द्रोणाचल को बाहों से उठाकर समुद्र में डुबा दो। पूर्ण भार्गव की इस बात को सुनकर वह दैत्यराज वहां चला गया जहाँ वह पर्वतराज था। दोनों बाहों से शीघ्र ही द्रोणाचल को लेकर समुद्र में डुबा दिया। शिव जी के तेज के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है। यह महावीर सिंधुपुत्र फिर बहुत सी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आया और विभिन्न अस्त्रों से देवताओं को मारा। जब देवताओं को घायल देखकर देव पूज्य गुरु द्रोणाचल के पास गए। उन्होंने द्रोणाचल को नहीं देखा और गुरु ने यह जाना कि द्रोणाचल का अपहरण दैत्य ने किया है। तब वे भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे। गुरु ने कहा, हे देवताओं, आप सब भाग जाओ, उस महान द्रोणाचल को उस समुद्र पुत्र दैत्य ने नष्ट कर दिया है। रुद्र के अंश से उत्पन्न सभी देवताओं को मारने वाला वह जलंधर नामक महादैत्य जीता नहीं जा सकता। हे देवताओं, यह जैसे पैदा हुआ है जैसा इसका प्रभाव है मैंने जान लिया है। इसकी उत्पत्ति इंद्र द्वारा किए गए शिव जी के अपमान से हुई है। आप लोग याद कीजिए। सत्यकुमार जी ने कहा, देवगुरु के वचनों को सुनकर भयभीत होकर देवताओं ने विजयी होने की आशा छोड़ दी। दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित होकर वे इंद्र आदि की सभा में सभी देवता धैर्य छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। समुद्र पुत्र वह दैत्य देवताओं से को भागा हुआ देखकर शंख भेरी के साथ जय शब्द के साथ अमरावती प्रवेश कर गया। उसको नगरी से में आया हुआ देखकर इंद्र आदि देवता उस दैत्य के वैसे सुमेरु पर्वत की गुफा में छुप गए। हे मुनि, तब जलंधर इंद्र आदि पदों पर शुंभ आदि दैत्यों को नियुक्त कर स्वयं देवताओं की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार शिव महापुराण में देव जलंधर युद्ध वर्णन नामक 15वां अध्याय संपन्न हुआ। तब शरद कुमार जी कहते हैं, फिर दैत्य को आते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता भय से कांपते हुए एक साथ भाग गए। ब्रह्मा को आगे करके वैकुंठ को चले गए। वहां जाकर प्रजापति सहित सभी देवों ने नमस्कार करके स्तुति की। देवताओं ने कहा, श्री केश महाबाहु भगवान मधुसूदन देव देवे सभी दैत्यों के विनाश का आपको नमस्कार है। हे विष्णु, मत्स्य अवतार धारण कर वेदों का उद्धार करने वाले आपको नमस्कार है। सत्यवत से अच्छे राज द्वारा प्रलय समुद्र में विहार करने वाले आपको नमस्कार है। समुद्र पर्यंत के लिए प्रयत्न समुद्र मंथन के लिए प्रयत्न करने वाले मंत्राचरण को धारण करने के लिए कच्छप अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान स्वामी यज्ञ रूप आपको नमस्कार है।
मनुष्यों की आधार भूमि को अपने ऊपर उठाने वाले आपको नमस्कार है। रामानुपेंद्र विष्णु रूप आपको नमस्कार है। आपने बटुक का रूप धारण कर बलि को छला था। क्षत्रियों का विनाश करने वाले परशुराम आपको नमस्कार है। माता का हित करने वाले, दुष्टों के लिए क्रोध करने वाले आपको नमस्कार है। राम लोकाभिराम माया दया पुरुष रावणारी तथा सीतापति आपको नमस्कार है। गुप्त ज्ञान वाले, कृष्ण परमात्मा राधा के साथ विहार करने वाले, अनेक प्रकार की लीला करने वाले आपको नमस्कार है। गुप्त देह धारण करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, योगाचार जैन रूप धारण करने वाले, बुद्ध पुरुष धारण करने वाले लक्ष्मीपति आपको नमस्कार है। कलि रूप मलेच्छों का विनाश करने वाले, सत धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत शक्ति रूपी आपको नमस्कार है। देवहूति के गर्भ से उत्पन्न संख्योग के प्रवक्ता संख्याचार कपिल रूप भगवान आपको नमस्कार है। परमहंस परम ज्ञानोपदेश करने वाले विधाता आपने जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ज्ञान रूप आपको नमस्कार है। वेदों का विभाजन करने वाले, प्राणों के रचयिता तथा सभी लोगों का हित करने वाले वेद व्यास आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि अवतार धारण कर भक्तों के कार्य को करने के लिए तत्पर सृष्टि विनाश करने वाले प्रभु ब्रह्मा जी आपको नमस्कार है। अपने भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले, सुख देने वाले, सुख करने वाले पीताम्बरधारी गरुड़ वाहन हरि सभी कार्यों में के एकमात्र कर्ता शरणागतों की रक्षा आपको नमस्कार है। आप दैत्यों द्वारा पीड़ित देवताओं के रूपों का नाश करने के लिए वज्र रूप हैं। शेष सैया में शयन करने वाले सूर्य चंद्र नेत्र वाले आपको नमस्कार है। दया समुद्र रामानाथ शरण में आए हुए हम लोगों की आप अच्छा सहायता कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं का स्वर्ग से निकाल दिया। अपने अपने स्थान में सूर्य चंद्र अग्नि तथा धर्मराज को निकाल दिया। पाताल से नागराज को हटा दिया। मनुष्यों की भांति वे सब देवता घूम रहे थे। अब वे पहले की भांति शोभित नहीं हो रहे हैं। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं, उसके वध का उपाय सोचिए। कुमार जी ने कहा, देवताओं के इस प्रकार दया युक्त वचनों को सुनकर करुणा सिंधु मधुसूदन विष्णु ने मेघ समान गरजती हुई वाणी से कहा। विष्णु ने कहा, हे भगवान, हे देवताओं, तय छोड़िए, अब मैं युद्ध भूमि में जाकर जलंधर दत्त के साथ पराक्रम करूंगा। इतना कहकर दुखी मन वाले विष्णु एकाएक उठकर वेग से गरुड़ पर सवार हुए। लक्ष्मी ने अपने पति को देवताओं के साथ जाते हुए देखकर हाथ जोड़कर आंसू में आंसू बहाती हुई गिराती हुई कहने लगी। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी भक्त तथा प्रिया हूँ। कृपा सिंधु, आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, मैं जलंधर दैत्य से युद्ध करूंगा, क्योंकि देवताओं ने मुझसे उसे मारने के लिए है। यथा या युद्ध के लिए शीघ्र जाता हूँ। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने से, ब्रह्मा के कहने से तथा तुम्हारे प्रेम से मेरे हाथों से नहीं मरेगा। इतना कहकर शंख चक्र गदा धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु जी इन राज देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गए। ये शीघ्र ही वहां पहुंचे जहां दैत्य जलंधर था। उस समय विष्णु जी की सहायता पाकर देवता सिंह गर्जना करने लगे। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु से पीड़ित दैत्य उस प्रकार से पड़ गए जैसे तेज हवा से उड़ाए गए आकाश में बादल। तब जलंधर ने देखा कि दैत्य आंधी से पीड़ित हो रहे हैं। उनका उद्धार कर वह क्रोध से विष्णु जी के पास गया। विष्णु के तेज से शक्ति को पाकर महान प्रबल से युक्त होकर देवताओं ने प्रसन्न होकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवताओं की सेना को युद्ध करने में तत्पर देखकर जलंधर ने घमंडी दैत्यों को युद्ध करने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा, अरे दैत्य, तुम सब सदा डरपोक इन इंद्र आदि देवताओं के साथ घनघोर युद्ध करो। 1,00,000 मोरवंशी धूम नामक सोट तथा 1 करोड़ गाल के कालाग्रहत कंक के 1,00,000 और अपनी सेनाओं के साथ मेरी आज्ञा से चलो। सभी तैयार होकर बहुत सी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों को लेकर निर्भय और निस्संदेह रहित होकर चले आओ। अरे सुम्ब, तुम दोनों युद्ध करने में डरपोक इन तुच्छ देवताओं को महान बलशाली तुम क्षण भर में मार डालो। इस प्रकार जलंधर द्वारा आज्ञा पाकर युद्ध कुशल वे दैत्य और देवता शतरंगिणी सेना युद्ध होकर परस्पर लड़ने लगे। धराओं से, तीक्ष्ण बाणों से, शूल पट्टिक तोमर से, हर्षा तथा शूल से एक दूसरे को मारने लगे। वे सभी बलवान उत्तम आयुधों से मारने लगे। विष्णु के बल से संपन्न देवता सिंह गर्जना करते ही बाण चला रहे थे। कुछ तेज बाणों से, कुछ मुछलों से, कुछ भालों से, कुछ फरसों से, कुछ सूलों से एक दूसरे को मार रहे थे। इस प्रकार देव और दैत्यों का महान भयंकर युद्ध हुआ, जिसे देखकर सिद्ध मुनिजन सब भयभीत हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में देव युद्ध वर्णन नामक 16वां अध्याय संपन्न हुआ। वंदे देवो मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं च वरदं वन्दे शिवम्